वेलकम टू प्रैक्टिकल कोड। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिट्स के बारे में। ठीक है, CSS में जितने भी हम हमें किसी का फ़ॉन्ट साइज देना है एलिमेंट का, किसी को हाइट देनी है, किसी को विड्थ देनी है, तो हम कुछ मेजरमेंट लेंगे उसको, कुछ यूनिट्स लेंगे उसकी। ठीक है ना। अब वो हम कितने तरीके के हमारे पास CSS में मल्टीपल यूनिट्स होते हैं। सेंटीमीटर्स भी होता है, मिलीमीटर्स भी होता है, बट मोस्टली कॉमन जो यूनिट्स होते हैं वो ये यूज़ होते हैं। ठीक है ना। बहुत ही रेयर केस होगा कि इंशाल्लाह आपको कोई यूनिट्स देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना। तो हम बात कर ले पिक्सल। पिक्सल इसमें हम पिक्सल के ऊपर मेजरमेंट करते हैं। पिक्सल क्या होता है? सिंपली डॉट्स होते हैं, जो आपकी स्क्रीन होते हैं वही पिक्सल्स में बनी हुई होते हैं। लाइक स्क्रीन का रेजोल्यूशन होता है 9020x1080। ठीक है, 9020 वाइड है, 1080 इस तरीके से है। मतलब 9020 तो स्क्रीन तो वाइड है और 1080 उसकी हाइट है। ठीक है, पिक्सल में हम हाइट देते हैं कितने पिक्सल। ठीक है, EM क्या करता है? अगर आपके पास कोई पेरेंट एलिमेंट है और कोई चाइल्ड एलिमेंट है, सपोज एक पेरेंट एलिमेंट है, मैंने डिव बनाया, उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 18 है। हम ये मेनली फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फ़ॉन्ट साइज़ उसका 18। ठीक है, अब मैंने क्या करा, जो उसके अंदर का जो एलिमेंट है, ठीक है ना, जो उसका चाइल्ड है, उसको मैंने क्या करा, फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 2EM। तो ये क्या करेगा, 2 टाइम्स पेरेंट एलिमेंट का जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको 2 टाइम्स कर देगा। मतलब 18 इंटू 2 इंटू 18 कर दो, 18 इंटू 2 सेम रिजल्ट आएगा। ठीक है, 36 आएगा। तो 36 पिक्सल में हाइट हो जाएगी। ठीक है, वो फ़ॉन्ट साइज़। रैम क्या करता है? अब ये तो सिंगर एक पेरेंट के लिए होता है, सेम यही काम करता है, बट ये रूट एलिमेंट के लिए होता है। हमने रूट एलिमेंट का साइज हमने डिफाइन कर दिया 18 पिक्सल। ठीक है, हम अब जब भी रैम में देंगे, 1 रैम मतलब 18 पिक्सल, 2 रैम मतलब 2 इंटू 18 पिक्सल। अब मैंने दिया 1.3 रैम। ठीक है ना, तो 1.3 टाइम्स ऑफ 18 पिक्सल, 18 पिक्सल का 1.3 टाइम्स। ठीक है ना। इसके बारे में हम बात करेंगे। VH हाइट ऑफ द व्यू पोर्ट। ये VH हमें व्यू पोर्ट की हाइट डिफाइन कर, ये सिंपली बताता है व्यू पोर्ट की हाइट के लिए, ये व्यू पोर्ट की विड्थ के लिए VW। ठीक है, परसेंटेज हमारा परसेंटेज ऑफ पेरेंट एलिमेंट। अब हमने ये थोड़ा समझ लिया, अब हम इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में किस तरीके से काम करते हैं वो देखेंगे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हम एक नया फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, हमने दिया है ट्यूट 70। ठीक है, इसके अंदर हम एक फाइल बना लेते हैं units.html। अब तक तो सबको में भी आ गया होगा बहुत ईजिली। ठीक है, यहाँ पर हम इसका टाइटल भी देते हैं CSS यूनिट्स कर देते हैं। ठीक है, इसको लाइव सर्वर में ओपन कर लेते हैं। मैं इनको साइड बाय साइड कर लेता हूँ। ठीक है, सो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? यूनिट्स के बारे में। ठीक है, सपोज अभी हम बात करने वाले हैं सबसे पहले पिक्सल। एक डिव बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये मैं डिव नहीं बना रहा, एक H1 बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा मैंने? हेलो प्रोग्रामर्स। ठीक है, मैं सिंपली स्टाइल टैग लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हेलो प्रोग्रामर्स। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा जो मैंने कहा जो H1 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको कर दो कितना, 13 पिक्सल। तो ये क्या हो गया, देखो 13 पिक्सल, पिक्सल में हुआ भी है। ठीक है ना, 13 पिक्सल हो गया। मैं इसको 50 पिक्सल भी कर सकता हूँ। देखो अभी ये फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद फ़ॉन्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, अभी आप पिक्सल्स यूनिट्स पर फोकस करें। ठीक है, पिक्सल में दिया। ठीक है, अब मैंने इसे क्या दिया कि जो मैं बताता हूँ। ठीक है, मैंने इसको दिया 1EM। 1EM क्या है? मैं इनको बड़ा ही कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि इजी ही पड़े। ठीक है, 1EM दिया है, तो इसका अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें फ़ॉन्ट साइज़ मिलेगा 1EM। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ ये 1EM कैसे काम करेगा एक्चुअल में। सपोज मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, जिसकी क्लास है आउटर डिव, या फिर आउटर रख लेते हैं। ठीक है, एक और डिव बनाया, ठीक है, जिसके अंदर क्या दिया, क्लास दिया इनर। ठीक है, इसके अंदर हमने H1 बनाया हेलो प्रोग्रामर्स। अब ये देखो जो इनर है ना, डॉट इनर का जो फ़ॉन्ट साइज होगा वो मैंने कर दिया भाई 20 पिक्सल है। ठीक है,
इनर का जो फ़ॉन्ट साइज है वो क्या है 20 पिक्सल है, और H1 का जो साइज है वो 1 EM, ठीक है। अब मैंने क्या करा, जो इसका जो फ़ॉन्ट साइज है ना वो बढ़ा दिया, वो मैंने क्या करा, वो मैंने कर दिया 20 पिक्सल, या मैं इसको 30 पिक्सल कर दूँ ताकि आप ठीक से समझ पाओ, ठीक है, ईजिली विजिबल हो। मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, HTML पे ही हो जाए, ठीक है। इनर के अंदर हमने क्या करा, इनर के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज दे दिया, लेकिन जो H1 है ना वो इनर के अंदर है। हमने कहा जो H1 है, ठीक है, उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 1 EM है, ठीक है। तो ये देखो, ये इसका फ़ॉन्ट साइज अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 50, ये बढ़ गया। ऐसा क्यों भाई, ये तो 1 EM ही है। जो पेरेंट एलिमेंट को, ये पेरेंट है इसका, ठीक है ना, ये क्या आउटर के अंदर चाइल्ड है, ठीक है, और ये इसका चाइल्ड है, ठीक है। तो ये जो H1 है इसका पेरेंट कौन है, इनर, और इनर का पेरेंट कौन है, डिव। EM पेरेंट पर काम करता है, ठीक है। इनर एक पेरेंट है, तो हमने कह दिया 50 पिक्सल है, ठीक है। अब हमने कहा जो H1 है ना, मतलब क्योंकि अभी H1 एक ही है, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर भी एक H1 ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं लेता हूँ हेडिंग, एक मिनट, हेडिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अब देखो H1 को मैंने जो वो दिया है फ़ॉन्ट साइज, वो 1 EM दिया है, तो ये इस पर भी अप्लाई होगा और इस पर भी अप्लाई होगा, क्योंकि मैंने H1 सिलेक्ट करा ना, सारे H1 आ जाओ, ठीक है। अब ये देखो यार, ये तो छोटा आ रहा है, ये बड़ा आ रहा है, जबकि मैंने सेम दिया है। यहाँ पर कमाल है आपका इनर। EM जो यूनिट होती है वो क्या करती है, जो आपका पेरेंट, जो आपका पेरेंट है, पेरेंट एलिमेंट है, उसका जो फ़ॉन्ट साइज है उसको ले लेती है। 1 EM का मतलब है क्या, 1 टाइम्स इंटू 1 इंटू 50 पिक्सल, जो भी हमारे पेरेंट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज है, 25 पिक्सल कर दिया, ठीक है। 1 टाइम, सिंपली ये क्या कह रहा है, फ़ॉन्ट साइज 1 इंटू 25 पिक्सल, ये सिंपली ये चीज़ कह रहा है, समझ रहे हो। अब मैंने इसको 2 टाइम्स कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर रिप्लाई 25 पिक्सल है, ठीक है। मैंने इसको क्या करा, मैंने इसको कर दिया 1.3 रैम, ठीक है। ये बढ़ गया, क्या हुआ 1.3, 25 पिक्सल का 1.3 टाइम्स, 1.3 टाइम्स 25 पिक्सल का। बट ये इस पर अप्लाई नहीं हुआ, ओ इस पर, इस वाले H1 पर तो अप्लाई नहीं हुआ। क्यों, समझ गए आप, क्योंकि ये पेरेंट का जो फ़ॉन्ट साइज है, मैं इनर को ही तो दिया था, इसके पेरेंट पर ही अप्लाई होगा, समझ गए। जो भी पेरेंट का फ़ॉन्ट साइज होगा उसका टाइम्स इंटू पेरेंट फ़ॉन्ट साइज, मतलब क्या कह सकते हो, 1.3 टाइम्स है इसका पेरेंट फ़ॉन्ट साइज का। पेरेंट फ़ॉन्ट साइज क्या है, 25 पिक्सल, तो ये क्या हुआ 1.3 टाइम्स इंटू 25 पिक्सल। में भी आप इजीली समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने बात करी पिक्सल की और EM की, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब एक चीज़ और, मैंने क्या कहा, मैं इसको सबको कमेंट कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, जो HTML है ना, मतलब जो मेन एलिमेंट है, ये रहा HTML, ये HTML पूरा का पूरा, इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होगा ना हर पिक्सल का, वो होगा 3 रैम, नहीं 3 रैम नहीं, इसको कहता हूँ 25 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल। अब यहाँ पर क्या चीज़ हुई है, देखो दिखाता हूँ। अब मैंने क्या कहा, जो H1 है इसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 1 रैम कर दो, 25 पिक्सल आ गया, समझे। जो पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, जो पूरा का पूरा डिव है, पूरा का पूरा जो HTML का रूट एलिमेंट है, रूट HTML है हमारा एलिमेंट, ठीक है ना, उसे कह दिया कि उसका साइज 25 पिक्सल है। अब जो भी मैं रैम में दूंगा, REM में, वो इस पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे 1.2 रैम, 1.5 रैम, ठीक है ना, बढ़ता जा रहा है। मतलब इसका मतलब है क्या, इसका सिंपल सा मतलब ये है 1.5 इंटू 25 पिक्सल, मतलब जो रूट एलिमेंट REM में हमने कह दिया, जो पूरा रूट एलिमेंट है उसका फ़ॉन्ट साइज है 25 पिक्सल, 25 पिक्सल्स का 1.5 टाइम्स हो जाएगी, 1.5 टाइम्स इंटू 25 पिक्सल, उसका 1.5 टाइम्स हो गया। सो इस तरीके से काम करता है। लेकिन वहीं अगर मैं यहाँ पर EM दूंगा
ठीक है। EM कैसे काम करेगा, इसका जो पेरेंट एलिमेंट का साइज है, अब मैंने क्योंकि साइज तो कुछ भी दिया नहीं और बाय डिफॉल्ट मैंने कर रखा फ़ॉन्ट साइज इतना है HTML का बाय डिफॉल्ट। अब मैंने क्या कहा, डॉट इनर जो है, अब देखो जैसा मैं डॉट इनर है उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो कर दूँ 50 पिक्सल, ठीक है। तो EM बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर मैंने डिफ़ॉल्ट साइज दी 25, हर किसी का 25 पिक्सल रहेगा, ये भी ध्यान रखना। अब आप यहाँ पर P की रेट कर लो, नहीं यहाँ पर नहीं, हम करते हैं यहाँ पर P हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इस तरीके से ये अभी इसको छोड़ो, मे भी आप समझ गए होंगे किस तरीके से ये चीज़ें काम कर रही हैं, ठीक है। EM अपने पेरेंट एलिमेंट का जो भी फ़ॉन्ट साइज है उसको टाइम्स में करते हैं हम, और रैम में जो हमारा रूट एलिमेंट का फ़ॉन्ट साइज बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैंने ये नहीं दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो H1 है उसका जो फ़ॉन्ट साइज है वो 3 रैम हो जाए, 3 रैम, ठीक है। H1 का जो फ़ॉन्ट साइज है, एक मिनट कुछ गलती है, 1 मिनट, मैं सबको कोड को ख़त्म कर देता हूँ। H1 का फ़ॉन्ट साइज 3 रैम हो जाए, या फिर 3 नहीं तो 2 रैम हो जाए, चलो ये देखो छोटा हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट H फ़ॉन्ट साइज जो है ना पूरे HTML का कुछ दिया गया है हर एलिमेंट के लिए, H1 के लिए अलग है, जैसे मैं H2 पर ये चीज़ अप्लाई करूँ, H3 पर ये चीज़ अप्लाई करूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज है वो कुछ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज जैसे 3 रैम कर दूँ तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज है कुछ पिक्सल में, उसको हम 3 टाइम्स कर रहे हैं, 5 टाइम्स कर दूँ, ठीक है। या फिर आप सिंपली HTML लिख कर उसको डिफाइन कर सकते हो, लो भाई मैं 18 पिक्सल का 5 टाइम्स, ठीक है। या फिर चलो 30 पिक्सल्स का 5 टाइम और बड़ा हो जाएगा, मे भी आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इतना हम समझ चुके हैं, ठीक है। अब रैम समझ आ गया, रूट एलिमेंट का जो भी फ़ॉन्ट साइज होगा उसका टाइम्स लेंगे हम, जैसे 1.5 रैम 1.5 टाइम्स ऑफ रूट एलिमेंट फ़ॉन्ट साइज, ठीक है। और EM हमारा पेरेंट के लिए यूज होता है, मतलब इसका जो साइज होगा, अगर हम इसको कोई साइज EM में दे रहे हैं तो इसके फ़ॉन्ट साइज के बेस पर वो लिया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस से आती चली जाएगी, ठीक है। अब क्या चीज़, मैंने पूरा खत्म कर दिया। अब हम बात करते हैं क्या थे और हमारे पास EM पिक्सल, EM और रैम के VH और V हाइट, VW और VH। देखो सबसे पहले हम एक डिव लेते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा कि जो डिव है उसकी जो विथ है, मतलब जो विथ है वो क्या हो जाए 100 VH हो जाए, और जो हाइट है वो भी 100 VH, नहीं विथ तो 100 VW हो और हाइट जो है 100 VH हो। अच्छा ये हो तो गया, लेकिन हम इसे बैकग्राउंड दे दें ताकि हमें दिखे, बैकग्राउंड कर देता हम ग्रे कलर का, ठीक है। ये देखो ये हमें कुछ दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। ये VW क्या करा, हमने क्या कहा, जो भी हमारा व्यू पोर्ट, ये क्या आता है हमारा जो व्हाइट स्पेस दिख रहा है ना, पूरी जो विंडो दिख रही है ब्राउजर की, मैं छोटा करता हूँ, ये देखो यहाँ से ये स्क्रॉल बार आ रहा है, ये साइड से ये जो पूरी विंडो है ये होता है हमारा व्यू पोर्ट स्क्रीन, ठीक है। मैंने क्या कहा 100% व्यू पोर्ट का 100%, मतलब जितना व्यू पोर्ट है पूरा ले लो, ठीक है। और VH व्यू पोर्ट की हाइट, व्यू पोर्ट की विथ पूरी विथ ले लो, व्यू पोर्ट की हाइट पूरी हाइट ले लो, व्यू पोर्ट की जितनी हाइट है पूरी ले लो, तो इसकी जो विथ होगी वो व्यू पोर्ट की पूरी विथ उसके बराबर होगी। आप ये कह रहे होंगे साइड में से स्पेस आ रहा है, यार स्पेस तो नहीं आना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन और पैडिंग आती है, हम मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं 0, यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया, सारे सिलेक्ट करके मार्जिन पैडिंग बिल्कुल ख़त्म कर दी। अब ये देखो ये बिल्कुल फिट हो गया है, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो पूरी व्यू पोर्ट की 100% है और विथ व्यू पोर्ट की 100 VH, मतलब 100% पूरा व्यू पोर्ट। अब मैं क्या करूँ, व्यू पोर्ट मैंने 50 कर दिया, ये 50% हो गया, जितना व्यू पोर्ट है उसका 50%। अब देखो मैं इस ब्राउज़र को छोटा करूँगा, ठीक है ना, तो ये देखो ये भी छोटी होती चली जा रही है जो इसकी विथ है, देख रहे हो, क्योंकि अब व्यू पोर्ट की विथ कितनी रह गई, सिर्फ इतनी रह गई, इसका 50% लेगा बस, ये समझ में आया, हाँ आ गया 50% लेगा। अब मैं कह रहा हूँ इसका 50% ही विथ ले लो, वो हाइट ले लो,
तो क्या हुआ, ये पूरी जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, इसका 50% ही हाइट ले लो। अब मैंने इसको और बड़ा कर दिया तो हाइट देखो और छोटी होगी, क्योंकि अब देखो हाइट और बड़ी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ब्राउज़र की जो हाइट है वो छोटी कर दी, तो ये देखो ये हाइट भी छोटी होती चली गई। जितनी ये हाइट है व्यू पोर्ट की उसका 50%, हाइट का 50%, 50 VW VH हाइट, 50 VW मतलब 50% व्यू पोर्ट इतना सा है, ठीक है ना, इतना सा है। इसका 50% कितना हुआ, 50% इतना हुआ, तो इसकी विथ इतनी होगी। जैसे हमने बड़ा करा व्यू पोर्ट का पूरा 50%, ठीक है, समझ में आया। 90% कर लेते हैं लोग, व्यू पोर्ट की जितना 90% विथ है, इस तरीके से। सो ये होता है हम व्यू पोर्ट हाइट और व्यू पोर्ट विथ के लिए, जो हम व्यू पोर्ट के बेस पर करते हैं। अब आता है पेरेंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। परसेंटेज जो आता है, बताते हैं ये क्या है। सपोज वी हैव अ डिव, हमारे पास एक डिव है, ठीक है, इसके अंदर हम कुछ ले लेते हैं लोरम 32, या नहीं, हम डिव के अंदर एक और डिव ले लेते हैं, इसको करते हैं क्लास देते हैं इनर, ठीक है, नहीं सही तो था, एक मिनट, इनर, और इसको हम क्लास दे देते हैं आउटर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो इनर क्लास है डिव है उसकी जो विथ हो जाए वो कितना हो जाए, वो 100 पिक्सल हो, नहीं उसको कर देते 500 पिक्सल तो विथ हो जाए, हाइट भी 500 पिक्सल ही हो जाए, और बैकग्राउंड जो है ना वो हो जाए ब्लू कलर का। एक मिनट, हाँ ये हमने दे दिया। अच्छा मैं इसको डिफ़ॉल्ट जो मार्जिन पैडिंग है वो हटा देता हूँ, ठीक है। M0 लिखोगे तो यहाँ पर सजेशन मिल जाएगा, P0 लिखोगे सजेशन मिल जाएगा, ठीक है, सब खत्म। हाइट 50 पिक्सल, वो विथ 50 पिक्सल है हाइट, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने अगर सिंपली अभी एक चीज में देखता हूँ जरा, एक मिनट, परसेंटेज में दूं, ठीक है, कुछ नहीं होगा अभी, ठीक है। इसको सेम करते हैं। अब देखो इसकी जो विथ और हाइट है, हमने कहा जो इनर आउटर, सॉरी मैंने गलत कर दिया, आउटर और ये रखना है इनर, ये अंदर का है वो बाहर का है, इसको कर देते हैं आउटर। अभी हमने आउटर डिव को दिया है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, डॉट इनर, जो इनर डिव है ना उसकी विथ कितनी हो जाए, उसकी विथ हो जाए 50%, और हाइट है वो भी हो जाए 50%, बैकग्राउंड कलर हो जाए इजीली दिख जाए, येलो कर दो, हो गया। सो आप कुछ समझ पा रहे हो ये यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअल में। जो पेरेंट डिव है आउटर, उसका जो भी साइज है, जो भी उसकी विथ है, अभी जितनी भी विथ है, ठीक है, पेरेंट विथ आउटर 50 पिक्सल विथ है। हमने क्या कहा, जो पेरेंट डिव है ना उसकी जो भी विथ है उसका 50% कर दो, पेरेंट विथ की 50% विथ का कर दो। क्या हुआ, इसकी जो विथ है वो पेरेंट विथ की 50% हो गई। सपोज अब मैं इसे बढ़ा दूं, पेरेंट विथ को मैं 800 पिक्सल कर दूं, ये बढ़ गया और ये भी बढ़ गया। क्या मतलब, क्या इसका हुआ, सिंपल सा मतलब हुआ, जो पेरेंट हमारा विथ है, जो कि हमारा आउटर डिव है वो हमारा पेरेंट है, उसका जो साइज है ना इनर डिव में कहा उसका 50%, इसकी जो विथ है ना पेरेंट डिव 50%, परसेंट क्या लेगा यहाँ 50%, मतलब जो पेरेंट डिव का है ना उसका 50% ले लेगा यूनिट। विथ ले ली हमने पेरेंट डिव की 50%, हाइट ले ली पेरेंट डिव की 50%, विथ 50% है, जो ये डिव है, ये डिव है इसकी 50% है, ये और किसी चीज की नहीं है, और हाइट भी 50% है। अच्छा मैं कह रहा हूँ ये जो डिव, जो हमारा जो आउटर डिव है उसकी 70% हाइट ले लो, ले ली, चलो भाई 100% ले लो, हाइट कितनी होगी 100% ले ली, किसकी, पेरेंट डिव की। अगर पेरेंट डिव का कुछ भी साइज हो, लाइक इसकी जो है 300 पिक्सल कर दिया हमने, छोटा हो गया, लेकिन क्या हुआ, ये तो छोटा हो गया, अब ये छोटा हो गया। एक्चुअल में क्या हुआ, जो पेरेंट डिव है, ठीक है ना, जो पेरेंट डिव है उसकी 300 पिक्सल है, लेकिन ये जो उसका 100% हुआ, ठीक है ना, समझ गए, ये हो गया, ठीक है, परसेंटेज का समझ आ गया, ठीक है, बहुत इजी है। एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ, जो पेरेंट डिव क्या है, आउटर है, इसकी जो भी विथ है, ठीक है ना, जो भी हाइट है, परसेंटेज क्या करेगा, पेरेंट डिव के बेस पर परफॉर्म करेगा ऑपरेशन। कैसे,
आउटर की जो डिव है 50 जो विथ जो हाइट है, ठीक है, पेरेंट डिव आउटर है, जो हाइट है वो है 300 पिक्सल, 300 पिक्सल है, ठीक है। और हमने कहा ये उसकी जो हाइट है ना 100% ले ले, 100% ये हमेशा पेरेंट का लेगा। पेरेंट का 100% क्या है, पेरेंट का 100% क्या है, 300 पिक्सल, तो इसके इक्वल हो जाएगा। समझ गए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, सिंपली जो पेरेंट है जो भी उसकी वैल्यू है परसेंटेज में वैल्यू पेरेंट के बेस पर लेगा ये। 100% विथ का मतलब है जो भी हमारे पेरेंट की विथ है, ठीक है ना, देखो पूरी ले ली, हमारे पेरेंट की जो भी विथ है उसको 100% ले लो, ठीक है ना। अच्छा उसका 90% ले लो, 100% मत लो, जो भी विथ है। ऐसी हाइट, ये चीज़ें ऐसे काम करती हैं। हमने देखा पिक्सल के बारे में, ईएम के बारे में, रैम के बारे में, ये थोड़ा ना मैंने डीप पढ़ाया आपको, ठीक है, काफ़ी डीप पढ़ाया मैंने आपको उसको समझने में टाइम लगेगा। हाँ अगर आप पहले से कुछ चीज़ें जानते हैं तो आप हो सकता है इजीली समझ जाएं, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, प्रैक्टिस के साथ खुद आ जाएगा। हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे ना आने वाले टाइम पर, ठीक है, हमें सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा, ठीक है। मेन चीज़ें प्रोजेक्ट, जिस तरीके से हम प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे हमें चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले, एक्चुअल में क्या यूज़ है, अभी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, अभी हम स्टाइल टैग से यूज़ कर रहे हैं, हम एक्चुअल में एक्सटर्नल स्टाइल्स का यूज़ करके, ताकि आपको थोड़ा रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस हो, रियल वर्ल्ड में एक्चुअल में किस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। हमने आज के लिए इतना देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम सारा फ़ॉन्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हम एक्सटर्नल फ़ॉन्ट्स को यूज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज चेंज कर, फ़ॉन्ट का फैमिली चेंज करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करना, जितना से जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फ़ॉन्ट्स के ऊपर बात करते हैं। टिल देन बाय बाय।